दिल्ली में कल जो है जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, दे आर लाइक टेरिबल। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सालों के बाद जो है वो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली है। जब मैं खुद बच्ची थी ना, तब मैं जानती हूँ कि मुझे अभी भी याद है, फ्रीक्वेंटली ऐड आती थी कि अननोन चीज़ को ना छुएं। पार्क वार्क में सिक्योरिटी बॉम्ब ब्लास्ट को लेके बहुत गाइडलाइंस आती थी। अभी रिसेंट आप कुछ देखेंगे, पिछले 10 साल 15 साल या थोड़ा सा और लगा लीजिए ज़्यादा टाइम, ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई थी। हाँ, डेफिनेटली हमें टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ा, लेकिन इंटरनली बहुत चीज़ें शांत हो गई और इस बात पे फोकस किया गया कि लोगों के अंदर एजुकेशन अवेयरनेस से जो है वो इस तरह की गलत काम करने से और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से बचते हैं, वो नहीं जाएंगे। पर कल जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्या सच में एजुकेशन इज द सॉल्यूशन? किसी का माइंडसेट अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर उसको डिस्ट्रक्शन करना है, अगर उसको तबाही बर्बादी करनी है ना, आप एजुकेशन जैसा वेपन वो यूज़ करेगा। क्योंकि कल जितने भी सस्पेक्ट, जितने भी दोषी अपराधी इसमें इन्वॉल्व थे, जिनको ट्रैक किया गया, पहचान करी गई, जिनके ऊपर एफआईआर भी हुई है, वो सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को, सो कॉल्ड ये जो लोग हैं जो आतंकवादी हैं नॉर्मली, इन लोगों का सोल्यूशन है एजुकेशन, बट नहीं। एजुकेशन जो है इनके माइंडसेट के साथ में जब मैच करता है तो ये डेडली हो जाता है। इन लोगों का एक ही सोल्यूशन है, कानूनी कार्रवाई, इन लोगों को जेल में डालिए, इनको फांसी लगाइए, इनको सजा दीजिए। और हमारी सिक्योरिटी की फोर्सेस जो हैं, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, कोई भी है, इनको पावर होनी चाहिए कि इनको इनकी ही भाषा में जवाब दें। तो जिन लोगों को ये बहुत शौक है ना कि इनके अंदर रिफॉर्म हो सकते हैं, ये तो भटका हुआ युवा है, जी नहीं, ये भटकाने के लिए है, ये लोगों को भटका रहे हैं। आप बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। चाइना से डॉक्टरी करके आया भाई बंदा, मतलब आप समझ सकते हैं उसका फाइनेंशियल ग्राउंड क्या होगा, कितना उसको बैक मिल रही होगी पैसे की। अब इस पूरे इसमें सिनेरियो में पाकिस्तान का हाथ देखा जा रहा है, लेकिन मेरा पाकिस्तान से ज़्यादा इस बात पे फोकस है कि पाकिस्तान की तो हम भाई, उसकी तो हम जानते तासीर क्या है, लेकिन यहाँ का जो सो कोल्ड भटका हुआ युवा जब पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद जब वो अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए आता है, तो ये पढ़ाई और इनोसेंस वाला कोई चक्कर नहीं है। इन लोगों के ब्लड में ही गद्दारी है, तभी ऐसा करते हैं। जिस थाली में खाते उसमें छेद करते। तो ऐसी मानसिकता वाले कट्टरपंथी लोगों का एक ही इलाज है कि सरकार की तरफ से जो कड़े कदम उठाए जाते हैं, फोर्सेस, पुलिस जो भी कार्रवाई करती है, हमको उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए एज ए सिटीजन। हमको अपने देश की सरकार को जो है इस चीज के लिए हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि वो इन टेररिस्टों को जैसे चाहे भी करे, खत्म करे। We want peaceful world. For that, we don't need to reform them. We need to finish them. This is very hard, but this is the reality. Soft hearted होना हमारी वीकनेस है, जो इन लोगों को अच्छी तरह पता है। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल्स और ये सो कॉल्ड जिहादीज और सो कॉल्ड जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं, ये पर्टिकुलर लोगों को इनकी सजा मिलनी चाहिए और इनका एग्जाम्पल सेट होना चाहिए दुनिया के सामने कि अगर ये ऐसा करेंगे और कोई इस राह पे चलेगा तो उसका भी अंत ऐसा ही होगा। जो पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी हुई है गुड़गांव के पास, फरीदाबाद, नूह, मेवात, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर, जम्मू कश्मीर, इन सब से लिंक मिले हैं इस आतंकवादी हमले के। सुसाइड बॉम्बर्स और दिल्ली के अंदर जाके ब्लास्ट करना, सबसे बड़ी जो कहेंगे त्रासदी हो सकती थी वो था केमिकल वेपन बना के यूज़ करना। कोई अनपढ़ इंसान नहीं बना सकता केमिकल वेपन, पढ़ा लिखा माइंडसेट जिसको एक्सपेरिमेंट आते हो करने वो कर सकता है। तो आप समझिए ये पढ़े लिखे होने का फ़ायदा इन टेररिस्टों को होता है। अब तो इन्होंने पाकिस्तान की एक विंग, इन्होंने वो जो आतंकवादी संगठन, दे आर क्रिएटिंग फीमेल बॉम्बर्स। तो यकीन मानिए, दे आर वियरिंग द काला लिबास, जैसे जिसको बुर्का कहते हैं, उसके पीछे फीमेल्स को भी अब यूज़ करेंगे। आपके सेंटिमेंट जुड़े हो सकते हैं उस लिबास के साथ में, लेकिन उस लिबास का कितना मिसयूज कर सकते हैं आतंकवादी, आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि उसके अंदर आपको नहीं पता लड़का है लड़की है, आप नहीं जानते वेपन है नहीं है, क्या मंशा है, नहीं पता लगता। ठीक है, फिर उसके अलावा दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो 2700 किलो, पहले 2700 था, अभी आज मैं न्यूज देख रही थी 2900, 2900 kg दैट सामग्री मिली है बॉम्बिंग की। यू नो, जो आरडीएक्स था, जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अंदर जो है 80 kg आरडीएक्स यूज था और यहाँ 2700 किलो आरडीएक्स। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा इन्होंने प्लान किया। एक वो इन्होंने एक जो रसायन है वो भी इकट्ठा किया था, जो साइनाइड से भी
ज़्यादा 100% डबल इम्पैक्ट वाला जहरीला पदार्थ था, क्योंकि ये चाहते थे उसे हवा या पानी में जहरीले तौर पे उसको मिला दिया जाए और लोग सूंघ के या पानी पी के मर जाएं। लेवल ऑफ देयर इविलनेस इससे पता लगती है। तो पढ़ाई करके रिफॉर्म, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट सोल्यूशन। राइट सोल्यूशन इज गिव देम द राइट आंसर ऑफ विच लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट योर कंट्री, सपोर्ट योर गवर्नमेंट। दिस इज आवर ड्यूटी। ये जो है RDX और इसके अलावा जीवित बम मिले हैं, तो आस पड़ोस में एक तो हम लोगों को अपने आसपास में जो है लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो अपने आसपास की सिक्योरिटी एजेंसीज को ज़रूर, पुलिस को, किसी को इन्फॉर्मेशन दे। दूसरा, कोशिश करिए कि इस तरह की जो गवर्नमेंट के जो एक्शन होते हैं, जैसे अभी इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो रिस्ट्रिक्शन या एक्शन गवर्नमेंट लेगी उसके ऊपर बिना डाउट किए गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए, अनकंडीशनल सपोर्ट। जैसे पिछले आतंकवादी हमलों में जिस तरीके से विपक्ष का ये जो रोल रहा था, और या जो विपक्ष को पसंद करते हैं, ठीक है, वो अपना अपना XYZ इंटरेस्ट है, लेकिन जिस तरीके से भारत की ही सरकार से प्रश्न पूछने लग गए, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अरे भाई, इसी का फायदा तो आतंकवादी उठाते हैं, इसी का फायदा तो हमारी दुश्मन उठाते हैं, क्योंकि हम अपने ही लोगों के ऊपर शक करते रहते हैं, अपनी गवर्नमेंट को जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, विच दे डोंट, वो इसीलिए अपनी एक्टिविटीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यूनाइट रहना है, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखना है और पूरी तरह से हमें सतर्कता बरतनी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल वी कैन डू। कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, आपके हिसाब से क्या जो है सॉल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, और क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को छूट मिलनी चाहिए कार्रवाई की। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, हमें जो दिखता है वो आइसबर्ग का सिर्फ वो 10% हिस्सा होता है, नीचे जो 90% हिस्सा पानी में होता है जो हमें नहीं दिखता, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज डील करती हैं, रोकती हैं हमें दिखने या हमारे ऊपर इम्पैक्ट होने से, समझे। तो जो लोग ये करते हैं ना कि अरे एजेंसियाँ कहाँ सो रही थी, वो जो 90% आइसबर्ग का हिस्सा है ना उसको कंट्रोल कर रही थी कि हम ना टकरा जाए। हमें सिर्फ 10% दिखा है जो ब्लास्ट हुआ है। आप सोचिए, हमारी पुलिस, आर्मी, नेवी सब एक्टिवली, ये सिक्योरिटी लोग जो हैं, ATS है, ये सब जो एजेंसीज हैं, CBI, CID, आप जिसका भी नाम जानते हैं, दिन रात ये लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। हमें इनको बहुत रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से बिल्कुल, मेरी ओर से जो है सैल्यूट है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, पूरा भरोसा है मुझे उन पे कि उन्होंने जो हमें दिखने दिया वो सिर्फ 10% है डिस्ट्रक्शन का। क्योंकि पीछे जब अभी वॉर सिचुएशन में हम थे पाकिस्तान के साथ, बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब लोग हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि झूठ है ये, तो कहाँ पाकिस्तान ने कुछ किया। क्या चाहते हैं, सर पे बम गिरे तभी फीलिंग आएगी, ऊपर जाके देखोगे अच्छा मैं बम से मर गया, अच्छा युद्ध चल रहा है। प्लीज़ डोंट वेट लाइक दिस। अगर गवर्नमेंट ने कहा वॉर लाइक सिचुएशन है तो बिलीव करिए, आर्मी ने कहा वॉर लाइक सिचुएशन है, बिलीव करिए। आपकी पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी जो भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रही है आसपास में, उसको सीरियस लीजिए, क्योंकि हानि एक बार होती है, उसके बाद लाइफ लॉस होता है। तो वी शुड स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेड।